दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी, रेलवे या बीपीएससी शिक्षक भर्ती या एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का निचोड़ क्लास 6 to 10th, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में छाप दिया जाता है। तो एस के झासर का ये एनसीईआरटी साइंस का वो का 6 to 10th का, इसमें टोटल 396 पेज है। इन 396 पेज को निचोड़ करके जो है टोटल 42 पेज का पीडीएफ बनाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए उनको कवर करा रहे हैं। तो आपके लिए जो है डायरेक्ट सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होगा। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सोच सकते हैं कि सभी इस बुक का भी निचोड़ करके 42 पेज का पीडीएफ बनाया गया। तो आपको बता दें कि इससे पीछे की वीडियो तक में हम लोग जो है यहाँ तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। अब अगला चैप्टर है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु चैप्टर से क्वेश्चन है और ये यहाँ पर है, देख सकते हैं परमाणु एवं अणु चैप्टर से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक को हम लोग जो है कवर कर चुके थे। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ तक को हम लोग कवर कर चुके थे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु चैप्टर का बताने से पहले आपको बता दें कि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है परमाणु एवं अणु, यानी निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था और इसके अनुसार तत्व यौगिक हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, ये कहा था। और ये भी कहा था कि गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। अगर पूछा जाए गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये दिया था डाल्टन ने। और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 m होता है एवं नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होता है। दोनों का अंतर का बात करें तो 10⁻5 का अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसे कार्बन 12 के 1/12वां भाग द्वारा भी दर्शाया जाता है परमाणु द्रव्यमान को। क्योंकि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है ये लेवाइजियर ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइजियर ने दिया। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो उसे अणु कहा जाता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। और आकार की बात करें तो परमाणु बड़ा होता है अणु से। आकार में परमाणु बड़ा होता है अणु से, यानी अणु परमाणु से छोटा होता है। अब इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है मोल, जिसे वैल्यू कहा जाता है। मोल क्या है, मोल की बात करें तो मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 और अणु या परमाणु या आयन बराबर होता है 22.4 लीटर एल। अब बात करें तो 6.022 गुना 10⁻23 को एवरोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या बराबर सूत्र होता है, मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। इनमें बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से 5 ऑप्शन है, इसमें से बताना कौन सही नहीं है। जैसे Al2SO4 × 3 ये एल्युमिनियम सल्फाइड, ये बिल्कुल सही है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सही है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये भी सही है। अब देखते हैं इधर कौन सही नहीं है, इनमें से है कि नहीं। जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी सही है। CaCO3 बूझा चूना, ये बिल्कुल गलत है। CaCO3 जो है ये बूझा चूना का सूत्र नहीं है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ई जो है। अगला क्वेश्चन है PO4⁻³ में से कितना तत्व है। इनमें तत्व के बात करें तो टोटल 2 तत्व हैं इसमें, ये ऑप्शन ए में है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना म्यू होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान जो होता है ये 63 म्यू होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें तो अगला चैप्टर आ जाता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम। परमाणु की संरचना चैप्टर में बात करें तो परमाणु के कण जो होता है, नहीं कण के इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इसको याद रखना है। परमाणु मॉडल का क्रम जो है बात करें तो जे थॉमसन के बाद जो है डाल्टन, इससे पहले रदरफोर्ड, इससे पहले बोरबरी, इस तरीके से जो है परमाणु मॉडल का क्रम है। जैसे पहला है जे थॉमसन भी कहा जाता है इसको,
ये कहा था, देख सकते हैं धनात्मक गोला, इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रहता है, धनात्मक गोला रहता है इस तरीके से। इन थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल यहाँ आप देख सकते हैं। इनका इंपॉर्टेंट है कि इनके मॉडल को क्रिसमस या केक तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है। और किसी तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है, इसमें इसे ही संयोजकता कहते हैं। और इसमें तत्व का परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। U बराबर होता है परमाणु, U जो होता है इसे परमाणु ईंधन भी कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान या नाभिक समान एवं परमाणु संख्या भिन्न होता है इसका। बात करते हैं एक संयोजकता वाला तत्व जो है, ये धातु या अधातु हो सकता है, संयोजकता वाला तत्व। और अब आगे चैप्टर शुरू हो जाता है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जो होता है ये कोशिका कहलाता है, यही चैप्टर का नाम है। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज और किसी रॉबर्ट हुक ने किया था। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह जीवाणु कवक एवं पादप से के सभी बाहरी परत को जो निर्जीव होता है उसमें पाया जाता है, ये जो है। अब अगला चैप्टर आ जाता है गति। गति क्या है, जिसे मोशन कहा जाता है, ये समझ सकते हैं। गति की बात करते हैं हम, दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं गति, यानी गति की बात करते हैं हम देख सकते हैं दूरी बटे विस्थापन बड़ा होगा 1 से या बराबर होगा इसके। दूसरा चाल बटे वेग बराबर होगा 1 या चाल बटे वेग बड़ा होगा 1 से। इस तरीके से तय किया गया दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं, तय किया गया दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं, जिसे औसत वेग बराबर सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। दूसरा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इस तरीके से यानी एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ जो होता है, ये देख सकते हैं। पहला एक समान वेग, दूसरा बढ़ता वेग, तीसरा घटता वेग, चौथा असंभव, और पांचवा जो होता है स्थिर वस्तु या शून्य होगा, यानी वेग जो है। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं चित्र को आप लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूत्र भी दिया गया है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। इस तरीके से v बराबर यू प्लस जी टी, और संबंध भी एक समय में है। अगला पॉइंट है कि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आगे है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। इस तरीके से है, देख सकते हैं। अगला चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो गति का प्रथम नियम की बात करें तो इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व या जड़त्व का नियम कहा जाता है। और ये गति का प्रथम नियम जो है, इस नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन ने गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया, और यह नियमित किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले और संतुलित बल के समानुपाती होता है। अब आगे यहीं पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पर दिया गया एफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूत्र दिया गया है, और इसमें कहा गया इस नियम के अनुसार अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होता है, और बल द्वारा ही संवेग को परिवर्तन किया जाता है। संवेग का परिवर्तन करने की बात करें तो बल के द्वारा ही किया जाता है। जिसे संवेग क्या है, संवेग की बात करते हैं गति की मात्रा बताता है, संवेग गति की मात्रा बताता है, जिसे p बराबर m इंटू वी। और गति का तीसरा नियम जो होता है, गति का तीसरा नियम किसी वस्तु पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाता है, और क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग पर अलग अलग जो है अलग अलग दिशा में लगता है। अगला पॉइंट है इस नियम से, यानी जो है गति का तीसरा नियम से जो है बल का दिशा एवं प्रकृति के बारे में पता चलता है। और इस नियम के अनुसार बल हमेशा जोड़ा में होता है, और इस नियम के अनुसार बल हमेशा जोड़ा में होता है, लेकिन अकेला बल का कोई बावजूद नहीं होता है। आगे देख सकते हैं इस प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि गति या विराम अवस्था में जो है पहला नियम कहलाता है चोट अधिक कम लगना, दूसरा नियम। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा है चोट लगना, जिसको चोट ज़्यादा लगता है, तीसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का माप होता है जड़त्व, और गति के तीसरा नियम कितनी वस्तु पर लगता है, तो 2 वस्तु पर लगता है। संवेग का संबंध संवेग का संबंध जो होता है न्यूटन के किस नियम से है, तो दूसरा प्लस तीसरा। और संवेग संरक्षण का संबंध किस नियम से है, तो ये तीसरा नियम से है। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री को का पीछे या अचानक रुकने पर आगे की ओर झुकना,
किस नियम का उदाहरण है, तो ये पहला नियम का उदाहरण है गति का। इसी में आ जाता है खिलाड़ी के द्वारा गेंद कैच करते समय अपने हाथ का पीछे की ओर खींचना, ये किस नियम का उदाहरण है, तो दूसरा नियम का उदाहरण है। नाव से उतरते समय नाव का तट से दूर जाना किस नियम को जो है किस नियम का उदाहरण है, तो ये रही तीसरा नियम का उदाहरण है। अगर अपना गति का परिभाषा एवं समीकरण जो है किसने दिया, ये दिया गैलीलियो ने। और यहाँ पे अब आगे बात करें तो जड़त्व का व्याख्या किसने किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहीं पे आ जाता है अगला चैप्टर का नाम है जिसका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो होता है, आप देख सकते हैं एक है ए और एक है बी, दोनों को खींच रहा है। एफ बराबर फोर्स लगा रहा है, एफ बराबर जी बटे यानी जो है यहाँ पे देख सकते हैं एफ बराबर जी इंटू एम यानी बड़ी एम इंटू छोटी एम बटे 4a स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।